हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहने वाला है बाबू। तो अगर आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखिए बाबू, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। दिए गए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। यानी कोई भी आपका अगर द्विघात समीकरण दिया है ना तो उसको पहले आप इस रूप में लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है। फिर कहता है कि मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड कर x का मान निकाले। यानी जो भी हमारा मध्य पद है ना उसको दो भागों में बांटना है और दो भागों में बांटकर उसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है बाबू। और जब गुणनखंड हम करेंगे ना तो हमारा x का मान मिल जाएगा और x का मान ही द्विघात समीकरण का मूल या हल होगा। क्लियर। चलिए, तो इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है बाबू। मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, देखिए। क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 16 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसमें आपका x वाला यानी पद नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है बाबू, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है जी, x² माइनस 16 बराबर 0 और इसका मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब क्या, x का मान बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -16 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x² बराबर, ये -16 इधर जाएगा तो हो जाएगा 16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बताइए क्या होगा बाबू, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √16 और x बराबर यहाँ पे 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, लेकिन केवल 4 नहीं होगा, +-4। तो इसलिए हमारा x का मान एगो आ जाएगा +4, एगो आ जाएगा -4 और यही हमारा क्या होगा बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एग्जाम में आपको ये 2 नंबर देगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग उतारिए और इसको आप बनाइए बाबू। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे। ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बनाने के लिए उसको आप लोग बनाइए, करिए, क्योंकि मैथ्स जो है बाबू प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपको समझ में नहीं आने वाला है। बाकी विषय में अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं तो कम से कम मैथ में 3-4 घंटा जरूर टाइम दीजिए बाबू। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, ठीक है ना, वैसे तो हम बिहारी हैं, हम लोग का जो मैथ होता है बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए, अगला सवाल है हमारा बाबू, द्विघात समीकरण 9x² माइनस 25 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान सब क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दिया है हम लोग का 9x² माइनस 25 बराबर 0, जिसमें x वाला अगर मान जो x वाला पद है अगर नहीं दिया रहेगा ना उसको मध्य पदों को दो भागों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। क्या करिए, -25 को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 9x² बराबर 25। ठीक है। ये 9 जाएगा बट्टा के नीचे, तो बताइए क्या होगा बाबू, x² बराबर हो जाएगा 25/9। आपको मालूम है कि यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा, उधर जाएगा आपका रूट, तो √25 बटा क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए हमारा x बराबर बताइए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 9 का वर्गमूल होगा 3, लेकिन किस में, प्लस माइनस में, किसमें, प्लस माइनस में। तो यहाँ बोलेंगे कि हमारा जो मूल आया विद्यार्थी वो क्या क्या आ गया, मूल एगो आ गया हमारा +5/3 और एगो आ गया बाबू -5/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है।
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए बाबू, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। 16x² माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे आते हैं हम लोग। देखिए ये वाला जो है, इसमें आपका x वाला पद दिया हुआ है, तो x वाला पद दिया है तो इसमें आपको क्या करना है, x को मध्य यानी मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड निकालना है बाबू। तो मध्य पदों को दो भागों में गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए करते हैं। देखिए दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन देगा ना तो आपको मध्य पदों को दो भागों में बांट कर ही गुणनखंड करना है बाबू। तो उसके लिए क्या करना है ना कि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करना है। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x²। ठीक है, अब बताइए बीच में क्या है, बीच में आपका है 2√6, 2√6। अब आपको दो संख्या सोचना है। ठीक है, दो संख्या सोचना है कि दोनों को गुना करके क्या आ जाए, दोनों को गुना करके 6 आ जाए, क्या आ जाए 6, और जोड़ घटा के आपको क्या आना चाहिए बाबू, आना चाहिए 2√6, 2√6। ठीक है ना, तो इसी को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक, अगर हम देखेंगे ठीक है ना, 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो 6 को अगर तोड़ा जाए तो एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2, एक 3 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन मुझे मंगाना है 2√6। तो क्या करेंगे बताइए, इस 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं क्या, इसको बोलिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2। तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा क्या, 3 दूनी √6, ये हो जाएगा √6। तो √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और √6 और √6 जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमारा कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा √6 और दूसरा हमारा √6। आइए इसको हम लोग करते हैं। दो संख्या, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि दो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दो संख्या हमारा हो जाएगा √6 और √6। देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस, मुझे दो संख्या लेना था, दो संख्या मेरा आया √6। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2√6 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3x² माइनस में √6 से गुना होगा तो माइनस √6x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा √6x अब प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है, अब मुझे इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बताइए आप, इन दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस 3 को हम लोग √3 गुने √3 तो लिख ही सकते हैं x² माइनस √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, √3 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस इसको बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुने √2 प्लस, सॉरी x यहाँ छूट गया, हाँ ये x प्लस 2 को हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक √3 कॉमन हो जाएगा और एक आपका क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा माइनस √2। क्लियर है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा बाबू, √2 और कुछ कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए √3x, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला होता है माइनस, और ये हो जाएगा √2 बराबर 0। आप देखिए कि ये दोनों सेम है कि नहीं, देखिए तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है बाबू। ठीक है ना, तो इन दोनों को ले लेना है एक बार, क्या लेना है बताइए, हो जाएगा √3x माइनस √2, और उसके बाद इसको ऐसे ले लेना है, क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर हो जाएगा 0।
अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, जो भी x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, मूल होगा। आइए दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। यदि इसको 0 के बराबर करेंगे बताइए, हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो बोलिए √3x बराबर हो जाएगा √2, तो x बराबर बताइए √2 बटा √3। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार रूट देके लिखेंगे हम लोग 2 बटे √3, तथा एक को मैंने 0 के बराबर कर दिया बाबू, ठीक है ना। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। ये हो जाएगा √3x बराबर √2, x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। इसी को, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, लगभग 2 बटा √3। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों x का जो मान आया है बाबू, दोनों सेम आया है। तो यहाँ बोलेंगे हमारा जो मूल होगा द्विघात समीकरण का, x बराबर एगो हो जाएगा √2 बटा 3 और दूसरा भी हमारा हो जाएगा √2 बटा 3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए इसका क्या आंसर आता है बाबू। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है बाबू, ठीक है, कि द्विघात समीकरण मान लीजिए 8x² माइनस 12x बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। इसमें आपको क्या, जो अचर पद जो है ना वो नहीं रहता है बाबू। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। इसमें आप देखिए कॉमन क्या क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ x माइनस 4 तिहाई 12 बराबर क्या, 0। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है ना। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों x वाला टर्म्स रहेगा, ठीक है ना, इसमें अचर पद नहीं रहेगा ना, तो आप कॉमन ले लीजिए। एक बार 4x को 0 के बराबर कर दीजिए, 4x बराबर 0, तो x बराबर बताइए 0 बटा 4। 0 बटा 4 क्या होता है, 0। ठीक है, और एक बार बाबू क्या करना है बताइए, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। ठीक है, तो आपका मूल बताइए क्या आ गया, एक मूल आ गया 0, मूल x बराबर एगो 0 आ गया, एक आ गया 3 बटा 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 9x² प्लस 6x बराबर 0। ठीक है, इसका x का मान क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और मुझे उम्मीद है गुणनखंड द्वारा आप द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।